नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की गर्जना से मतलब बसपा सुप्रीमो मायावती की चेतावनी से उत्तर प्रदेश सरकार पीछे हटी। एक फैसला उसे वापस लेना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी भारतीय राजनीति, वर्तमान राजनीति में इकलौती ऐसी नेता हैं जिनको मतलब हर पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई विवाद किया या जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया उस के पक्ष में उतर करके अगर कोई काम ऐसा कर दिया तो फिर एक बड़े आंदोलन का, कह लीजिए, एक बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के पास वो ताकत है जो दूसरी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि चुनावी रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, जनसभाएं होती हैं, तमाम मुद्दे होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, टीकाएं होती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का रोज एक्स पर पोस्ट आ जाता है। जब कोई भी इस तरीके का मुद्दा होता है वो अपनी बात कहती हैं, लेकिन किसी भी नेता को आपने बसपा सुप्रीमो मायावती की खिलाफत करते हुए ना तो देखा होगा और ना सुना होगा। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा मैं जो मानती हूँ वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की खिलाफत करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपनी शामत बुला लेना, क्योंकि उनके पास, उनके पीछे, उनके साथ जो ताकत है वो फिर एक बड़ा, कह सकते हैं आप, आंदोलन का रूप ले सकती है और सड़कों पर सैलाब दिखाई दे सकता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती थी। इसके अलावा क्या था पूरा मामला, वो बताते हैं कि हुआ ये था कि कानपुर में बुद्धा पार्क जो है उसमें मंदिर का निर्माण, शिवालय का निर्माण जैसी कुछ चीज़ सरकार जो है वो करना चाहती थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हर जगह उनका यही रहता है कि दूसरी जो धर्म से जुड़े हुए या दूसरे लोगों के आस्था के जो केंद्र हैं उन पर प्रहार करके, चोट करके और सब जगह पर मंदिर का निर्माण करा करके एक ऐसा मैसेज सोसाइटी में, समाज में दें ये कि देखो हमने कितना भला किया है समाज का और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म का। तो उसी से रिलेटेड था। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया था 3 दिन पहले, एक्स पर उन्होंने लिखा था जो 3 दिन पहले, कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो यह बौद्ध धर्म एवं अंबेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ लोगों के बीच अशांति व घृणा फैल सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इशारों में ही एक बड़ा मैसेज दे दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसके बाद वो फैसला वापस लेना पड़ा। कानपुर की मेयर का भी स्टेटमेंट आया कि वहाँ पर कोई मंदिर या शिवालय जैसी कोई चीज़ नहीं बनेगी, जो बौद्ध धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है वो वैसे ही रहेगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर आज एक्स पर एक पोस्ट लिखी, कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने का आज मीडिया में खबर छपी है, जिसका स्वागत एवं यूपी सरकार को उसके लिए धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी, ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा
एवं सौहार्द का वातावरण बिगड़ने न पाए। ये लिखा है उन्होंने एक्स पर। सरकार को धन्यवाद भी दिया है और जिस तरीके से सरकार ने इस फैसले को, इस प्रस्ताव को वापस लिया, उसके लिए उन्होंने सरकार का शुक्रिया कहा है और एक ऐसा मैसेज दिया है कि इस तरीके के जो भी प्रस्ताव हैं जो दूसरों की आस्था पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे शांति व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है और लोगों में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो ये उन्होंने लिखा है और इसी के लिए जानी जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। हर गलत के खिलाफ बोलती हुई और आवाज उठाती हुई दिखती है बसपा सुप्रीमो मायावती। और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। आप इस पहलू पर कभी गौर करिएगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी किसी भी पार्टी के नेता कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की खिलाफत करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि जानते हैं शायद कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितना जो है इसका फायदा बसपा को हो सकता है, बसपा सुप्रीमो मायावती को हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा आज भी मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा बनाई गई जो सारी विचारधारा थी और जो राजनीति थी उस पर ही चलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर वो चाहें तो जो टूट फूट की, तोड़ फोड़ की और जो इधर से उधर की पाला बदल लेने की जो राजनीति इस वक्त चल रही है, वो उसको भी आसानी से कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बार अपना स्टेटमेंट दिया था कि अब पहले के जैसी राजनीति नहीं रही, तो वो कहीं ना कहीं आज भी उसी पर ही कायम दिखाई देती है, नजर आती हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब आवाज उठाई और एक संकेत दिया कि अगर बुद्धा पार्क के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो फिर वो शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती है। उसके बाद सरकार ने उसको टाल दिया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भी एक्स पर पोस्ट लिख के सरकार का इसके लिए धन्यवाद दिया। तो ये था आज का एक बड़ा अपडेट। मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। और बसपा सुप्रीमो मायावती की क्या पोजीशन, क्या स्थिति, क्या हैसियत है पूरे देश की राजनीति में, ये इन सब चीज़ों से, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बस सिर्फ इतना उन लोगों को पता है क्योंकि जानते ही नहीं है कुछ भी कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, फलां फलां पता नहीं क्या क्या। तो वो इन लोगों के लिए भी मैसेज है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन गौर करने लायक हैं, ध्यान देने योग्य हैं। मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए आप लोगों के साथ, इसको शेयर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।